जय श्री राम दोस्तों एवं अपने अपने इष्ट के प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय इस सुंदर रामचरित्र के लिए भी निकाला कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर इसमें से आपने एक दो बातें अपने जीवन में उतार ली तो आप स्वयं इस चीज को महसूस करोगे कि आपका जीवन में कितना बदलाव आ गया। और मेरा ये वीडियो ऐड फ्री है, इसमें कोई ऐड भी नहीं है। और रहा सवाल लाइक और सब्सक्राइब का, आपका मन हो तो करो, अगर उसमें भी आपको आलस हो तो मत करना, पर इसको सुनना जरूर। अगर देखने का भी मन ना हो तो प्ले करके रख देना और सुनते रहना। प्रभु श्री रामचरित्र की कथा को अब हम आगे की ओर ले चलते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी? 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। जो 7 कांड हैं इसमें जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन अर्थात कमलिनी है, और कविता की सुंदर युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं किसी भी चीज को सुनने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी बता रहे रामचरितमानस आखिर है क्या? जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी कि पराग यानी कि पुष्परज, मकरंद यानी कि पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी कि आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच,
संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी अर्थात उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी? ये रामचरित मानस रूपी जो सरोवर है, इसके समीप कौन नहीं जाता? कौन? अरे नहीं, हमें नहीं पढ़ना रामायण, हमें नहीं सुनना रामचरित मानस, है ना। राम की कथा सुन ली है, राम जी ने रावण को मारा है, हमें नहीं सुनना, क्यों सुने? तो उसके लिए क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे, मेढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। विषयी लोग इन कथाओं को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि यहाँ पर उनके मतलब की कथाएं नहीं है। उनको तो विषय की कथाएं चाहिए, जिसमें काम हो, विषय की बातें हो, है ना। ऐसे तो इसमें भगवानी कथा है, इसको वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो यहाँ तक नहीं आने देते हैं। कि जैसे कह दिया, अरे हमें घर के बहुत सारे काम देखने हैं भैया, हमने भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। इस प्रकार मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात आसानी से प्राप्त न होने वाली। श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर ही वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान का और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। जैसे कोई व्यास जी भागवत कथा का वाचन कर रहे हों और अगर किसी को जबरदस्ती वहाँ तक कोई ले जाए या उसे भेज दिया जाए कि जाओ क्या कर रहे हो, बैठे बैठे भागवत की कथा सुने आओ,
या उसको कोई संग साथ वाले जबरदस्ती ले जाए, चलो 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 चलना पड़ेगा, ऐसे करके वो चला जाए किसी भी प्रकार, और उसका मन वहाँ नहीं लगे, तो फिर वो वापस आते में क्या कहेगा कि वो व्यास जी अच्छे नहीं थे, पता नहीं क्या भागवत सुना रहे थे, क्या कह रहे थे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी कथा नहीं कहते हैं वो व्यास जी। खुद को अपने बुराई को ना बताकर, खुद को दोषी ना बताकर वो दूसरों को दोषी बताता है। चलिए, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इसका मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों सत्कर्म ही भ्रमर
और जल पक्षी हैं। अब कल के लिए कथा को अग्रसर करते हैं, बाकी की कथा को कल बताएंगे। आज के लिए जय श्री राम।